महाकुंभ प्रयागराज में जहां करोड़ों की भीड़ उमड़ी हुई थी, दूर दूर से श्रद्धालु वहां पे तीर्थ स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हीं के बीच में एक कातिल छुपा हुआ था जो दूर से आया हुआ था और अपनी पत्नी को साथ में लेकर वहां पहुंचा हुआ था। वो दूसरे का कत्ल नहीं बल्कि अपनी पत्नी की हत्या का पूरा प्लान घर से बनाकर वहां पर पहुंचा हुआ था और वह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। पत्नी की हत्या करने के बाद वहां से वो फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मुस्तैदी और पुलिस वाले ने ऐसा जाल बिछाया कि वो करोड़ों की भीड़ में भी वो पकड़ा गया। वो कातिल वो किस हिसाब से पकड़ा जाता है और कौन है ये हत्यारा, ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के तिलोकपुरी के रहने वाले अशोक वाल्मीकि और उनकी पत्नी मीनाक्षी, ये दोनों लोग प्लान करते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। वो लोग प्रयागराज के लिए ट्रेन दिल्ली से पकड़ते हैं और प्रयागराज पहुंचते हैं 17 फरवरी 2025। सुबह सुबह ये लोग प्रयागराज पहुंचते हैं। उसके बाद ये लोग घूमते टहलते हुए संगम तट पर पहुंचते हैं और वहां पे सेल्फी वगैरह लेते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, खुश होकर पूरे दिन एंजॉय करते हैं, नहा धोकर। उसके बाद शाम को ये लोग प्लान करते हैं कि कहीं होटल में स्टे लिया जाए। उसके बाद अगले दिन फिर स्नान करके उसके बाद ट्रेन पकड़ के घर जाया जाएगा। इस हिसाब से पूरा प्लान इनका होता है। अब ये जो अशोक होते हैं ये ढूंढते ढूंढते झूसी पहुंच जाते हैं। प्रयागराज के झूसी में वहां पर एक गेस्ट हाउस मिलता है जहां पर इनकी आईडी नहीं मांगी जाती है, डायरेक्ट पैसे लेकर इनको कमरा दे दिया जाता है। अब अशोक और मीनाक्षी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद रात जब होता है तब अशोक अपनी पत्नी को जगाता है और बाथरूम में ले जाता है। वहां पर एक तेज धारदार हथियार से उसका गला वहीं पर रेत देता है और उसके बाद वो भीड़ में गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह जब होटल का मैनेजर वहां टहलते हुए पहुंचता है उनके कमरे में, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसके बाद अंदर जब जाकर देखता है तो अंदर बाथरूम का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि एक महिला का वहां पर हत्या हो गया है। अब ये खबर 18 तारीख को पुलिस वालों को सुबह सुबह जब पता चलता है तो पुलिस अलर्ट हो जाता है और उसकी तहकीकात करना स्टार्ट करता है। चूंकि अशोक जो है हत्या करने के बाद सारा सामान वगैरह सब कुछ लेकर वहां से गायब हो गया था और होटल में उसने अपनी आईडी वगैरह भी नहीं दिया था कि जिससे इसकी शिनाख्त हो पाए इस महिला की कि ये महिला कौन है। अब पुलिस वाले करते क्या है कि उसका फोटो वगैरह बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया वगैरह पर अपलोड करते हैं, अखबारों में विज्ञप्ति देते हैं कि इस तरह से इस महिला का हत्या हुआ है। अब अशोक प्लान के तहत अपने बेटों को फोन करता है कि तुम्हारी माँ मेले में खो गई है, मैं उसको खोजने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मिल रही है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उनको ढूंढ लूंगा। लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद भी जब कोई खबर उन बेटों को नहीं होता है तब उनके बेटे और मीनाक्षी का भाई जो है दिल्ली से प्रयागराज पहुंचते हैं उसको ढूंढने के लिए। झूसी थाने पर पहुंचकर उनका बेटा जो है पुलिस वालों को फोटो दिखाता है अपनी माँ का कि उनकी माँ यही है और ये खो गई है मेले में, मेरे पिताजी के साथ आई थी नहाने के लिए। जैसे ही पुलिस वाले उसका फोटो देखते हैं तब उनको लगता है कि शायद जिस महिला का हत्या हुआ है उसी का ये फोटो है। बेटे को इसकी लाश दिखाई जाती है पुख्ता करने के लिए, शिनाख्त करने के लिए, तो बेटा अपनी माँ को देखकर पहचान जाता है और जोर जोर से वहां पर रोने लगता है। अब पुलिस वालों के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि इतने करोड़ों की भीड़ में एक हत्यारे को कैसे पकड़ा जाए। पुलिस वाले जो होटल है उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं, तब उसमें दिखता है कि जो अशोक वाल्मीकि है वो अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ कमरे में तो गया लेकिन आधी रात को अकेले वहां से भागता हुआ दिख रहा था। अब पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको पकड़ा कैसे जाए, कातिल को आखिर पकड़ में आएगा कैसे। अब वो लोग एक जाल बुनते हैं और उसके तहत उसके बेटे को फोन देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पिता को फोन करो और बताओ कि मैं इस जगह पे हूँ, मेरी माँ नहीं मिली है, आप भी मेरे साथ आइए और हम लोग अब साथ में ही घर चलेंगे, माँ को खोज लिया, अब कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से उनका बेटा जो है अशोक को फोन करता है और अशोक भी कहते हैं कि मैं भी तो यही कह रहा था कि मेले में खो गई है, अब नहीं मिलेगी, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे थे और तुम लोग यहाँ आ गए। चलो ठीक है, तुम बताओ कहाँ पर हो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। उस बताए हुए पते पर जब अशोक पहुंचता है तो पुलिस वहां पहले से ही छुपी हुई थी और अशोक को वहां धर दबोचती है।
करोड़ों की भीड़ में वहां पर अशोक पकड़ा जाता है और जब अशोक से पूछताछ होती है तब अशोक बताता है कि वो दिल्ली में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है और उसके साथ में काम करने वाली एक महिला से उसका अफेयर चल रहा था, जिसकी रोक टोक उसकी पत्नी मीनाक्षी बार बार कर रही थी। इस बात से चिढ़ा हुआ अशोक जो है 3-4 महीने पहले से ही इस तरीके से प्लान अपना बनाने लगा कि किस तरीके से कुंभ मेला आएगा और उसमें इसको ले जाकर किस तरीके से किनारे लगा दिया जाएगा। ये सारा षड्यंत्र लगभग 3-4 महीने पहले से ही अशोक जो है वो बना रहा था। इस घटना को अंजाम देने के बाद अशोक बड़े ही आराम से वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और उसके बेटे का प्रयास यहाँ पर सफल हुआ और वो कातिल वहां पर पकड़ा जाता है। जहां करोड़ों की भीड़ कुंभ में स्नान करने के लिए पवित्र स्नान करके अपने पापों को धुलने के लिए पहुंची थी, वहीं पर एक खौफनाक साजिश रचकर एक पाप करने के लिए अशोक दिल्ली से प्रयागराज आया पूरे घटना को अंजाम देने के लिए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इस तरह की कहानी सुनाकर आप किसी को हर्ट करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है किस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है आपको जागरूक करना।